क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको थेल्स प्रमेय का जो विलोम प्रमेय है उसको लेके आए हैं। इसे बोलते हैं हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो इसको कैसे हल करेंगे, पेपर में ये भी पूछी जाती है, 5 नंबर में या 6 नंबर में जरूर आएगी, इसलिए आपको इसको भी ऐसे अच्छी तरह स्टडी करनी है। कैसे कर सकते हैं इसे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास है प्रमेय जो दे रखी है वो हमारी थेल्स प्रमेय की विलोम है। उसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे साइड में लिख दूंगा। यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि हमारे पास एक ऋजु रेखा है ये वाली, और इस दोनों अनुपातों को, इस जो प्रमेय फर्स्ट थी उसमें हमें ये दोनों सिद्ध करनी थी कि समान अनुपात में है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है कि यहाँ पर ये जो भुजा है, ये वाली जो रेखा है, इन दोनों को पहले से ही समान अनुपात में बांट रही है, इधर भी बांट रही है और इधर भी बांट रही है, यानी कि इसमें समान अनुपात में बांटती है। तो वह तीसरी रेखा, यानी कि अगर तीसरी रेखा की बात करें तो ये वाली रेखा तीसरी रेखा हो गई, ये रेखा जो है इसके समांतर है, ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है, यानी कि ये जो रेखा है इसके समांतर है, ये चीज हमें यहाँ पे हल करनी है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, इसकी प्रमेय है, प्रमेय की लैंग्वेज है। इसको करना क्या है, सबसे पहला हेडिंग हमारा आएगा ज्ञात है या दिया है। तो दिया में मैंने बताया था पहली वीडियो में कि हम वो चीज लिखते हैं जो हमें चित्र में दे रखी हो या क्वेश्चन में हमें मिल जाती है। तो क्या है इसमें, त्रिभुज एबीसी की भुजा, जैसे त्रिभुज एबीसी है, इसकी भुजाओं हमारी एबी, देखिए एबी भुजा दे रखी है और एसी भुजा दे रखी है। इस पे एक ऋजु रेखा हमारी कौन सी है, ऋजु रेखा मैंने आपको बताई थी, यानी कि डीई एक हमारी ऋजु रेखा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डीई एक ऋजु रेखा है। बिंदु यहाँ पे लिख दिया है मैंने, बिंदु डी और ई, बिंदु ये है डी और ई, इस प्रकार से काटती हैं कि एडी, यानी कि ये जो भुजा है ये वाली इसको बराबर में बांट रही है, ऐसे ये वाली जो भुजा है इसको बराबर में बांट रही है। इस बार यहाँ पे दिया है, यानी कि हमें ये चीज सिद्ध नहीं करनी, प्रमेय नंबर फर्स्ट में सिद्ध करनी थी ये, लेकिन यहाँ पे हमें सिद्ध करना, इस पे सिद्ध करना में क्या रखा है, ये वाली जो भुजा है आपस में, ये आपस में हमें सिद्ध करनी है कि ये भुजा आपस में कैसी है, समांतर है। ठीक है दोस्तों, सिद्ध करना में हमारे पास आ गया। इसमें रचना कुछ है नहीं, अगर आप रचना करना चाहें तो एक रेखा इस टाइप से खींच सकते हैं, ये रचना में आ जाएगा कि ये इसके समांतर होगी। जैसे ये रेखा काम कर रही है वैसे ये वाली रेखा भी ऋजु रेखा होगी, ये भी इसके समांतर क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप रचना में लिख सकते हैं, वरना कोई रचना की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति में क्या होगा, सबसे पहले हमें उत्पत्ति देखनी है। तो उत्पत्ति में हम देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम लिखें यहाँ पर, अगर इसकी बात करें, चित्र में बात करें, देखो मैं चित्र दिखाऊं तो डी ई डैश अगर देखा जाए तो डी ई डैश समांतर है, किसके समांतर है, बीसी के। इसको हमने मान लिया बीसी के समांतर है, ऐसा हमने क्या करा है, ये माना। ठीक है दोस्तों, तो डीई रेखा जो है इसके समांतर है, ये क्यों हमें सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए एक एक्स्ट्रा लाइन मानी जाएगी, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आधारभूत समानुपाती ये प्रमेय से देख रहे हैं, तो हम इसके आधार पर हम कैसे लिख सकते हैं, एडी अपॉन डीबी, यानी कि एडी अपॉन में डीबी, हमने ये भी लिख लिया, बराबर ए ई डैश, यहाँ लिखेंगे ए ई डैश, यानी कि ए ई डैश कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे ए ई डैश, ये वाली बटे में लिख देंगे यहाँ पे ई डैश सी, ई डैश सी, यानी कि हम इस रेखा को ना मान के अब इस रेखा को मान रहे हैं कि ये दोनों रेखा में आपस में समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हमने इसको यही माना है, और ये समीकरण नंबर हमारी क्या हो गई, 1। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम कह देंगे यहाँ पे, परंतु हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो प्रमेय से दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि एडी अपॉन में बीडी, मैं लिखता हूँ, देखिए एडी अपॉन में बीडी, यानी कि ये वाली रेखा, ए ई, क्योंकि हमें इस रेखा के आधार पे दे रखा है, हमें ए ई अपॉन में ई सी ये दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर ए ई अपॉन में ई सी। हमें ये ज्ञात है, मतलब ये चीज हमें सिद्ध करना है, जो हमें रेखा दे रखी है, हमने इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए एडी अपॉन डीबी बराबर एडी अपॉन बीडी, बात वही है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी बराबर ए ई अपॉन में ई सी, मैंने ऐसे लिख लिया। इन दोनों की कंपेयरिंग कर दी, ये दोनों मान आपस में बराबर है, तो ये बराबर ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें एक जोड़ देते हैं, क्योंकि भुजा हमें समांतर सिद्ध करनी है, तो एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। इससे क्या होगा, एक हमारे पास पूरी रेखा निकल के आएगी,
अभी मैं आपको समझाता हूँ। EC प्लस का कितना बन, हमने इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो रेखा हमारी यहाँ से निकल के आएगी वो दोनों के लिए काम करेगी, यानी कि इस वाली रेखा के लिए भी और इस वाली रेखा के लिए भी काम करेगी। कैसे करेंगे, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे AE डैश प्लस का E डैश C आ जाएगा अपॉन में E डैश C बराबर, ऐसे यहाँ पे एलसीएम ले लो, AE प्लस का EC अपॉन में EC। इस टाइप से हमने एलसीएम ले लिया। देखिए AE डैश प्लस का E डैश C, AE डैश प्लस का E डैश C, देखिएगा AE डैश प्लस का E डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास AE डैश प्लस E डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पर AC, हमने AC लिख दिया। नीचे हमारे पास क्या है, E डैश C है। देखिए दोस्तों E डैश C है, जैसे AE प्लस का EC, AE प्लस का EC, देखो जरा मैं यहाँ पे चित्र में दिखाऊं, AE प्लस का EC को हम AC लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC, हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए ये भी आ गया AC अपॉन में EC, इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए जब भी हमने यहाँ पे लिख दिया है तो ये तो कट जाएगा हमारे पास, तो जब क्रॉस मल्टीपल ऐसे ऐसे करेंगे तो E डैश C बराबर EC आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये हमारी जो रेखा है इसको समांतर अनुपात में बांटती है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है, DE डैश भुजा BC के समांतर है। आप ऐसे लिख सकते हैं, समांतर है, यह तभी संभव है जबकि E डैश E के संपाती हो। ठीक है दोस्तों, संपाती है अर्थात E डैश व E एक ही, लिख देते हैं, एक ही बिंदु है, इसलिए लिखेंगे DE डैश व DE एक ही रेखा पर हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं। और हमें सिद्ध करना था DE समांतर रेखा किसके है, BC के, और यही चीज इसके आधार पर हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इसके आधार पर हमने ये चीज सिद्ध कर दी। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमने इतना ये आधारभूत प्रमेय जो है इसका विलोम कराया, यानी कि प्रमेय फर्स्ट का। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसके एक्सरसाइज लेके आएंगे 6.1, 6.2, 6.3। इस पर आधारित बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।